क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में का स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे आरक्ष साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। आप जानते हैं वर्तमान युग में हर व्यक्ति सदैव भयभीत और सशंकित रहता है। उसे हर समय एक आशंका बनी रहती है कि ना जाने आने वाले क्षण में क्या होगा। जब तक जीवन में निश्चिंतता का भाव नहीं आता, तब तक व्यक्ति अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकता है और ना ही वह अपने शक्ति का पूर्ण उपयोग कर सकता है, क्योंकि उसकी आधी शक्ति तो अपनी रक्षा करने में ही व्यतीत हो जाते हैं। और क्या हम साधना के द्वारा अपने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र नहीं बना सकते? हम अवश्य बना सकते हैं और इस प्रमाण स्वरूप इस वीडियो में आरक्ष साधना हम देने जा रहे हैं, जिसके संपन्न मात्र से आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच स्थापित हो ही जाता है। इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। आरक्ष साधना एक ऐसी ही साधना है जो प्रभावपूर्ण एवं पूर्ण फलदायक है। इस साधना में एक विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग जरूर किया जाता है, जो कि अपने आप में ही अद्वितीय और निश्चित सफलतादायक यंत्र है, जिसे प्राप्त करने पर व्यक्ति अपने जीवन के समस्त पापों संतापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और आरक्ष साधना इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इस साधना में जो सामग्रियों का आवश्यक है वो है आरक्ष यंत्र, सुरक्षा माला और 3 अभय गुटिका। और जो दिवस है आप किसी भी गुरुवार को संपन्न कर सकते हैं। और जो समय है वो है प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच। आपको करना क्या है? सर्वप्रथम स्नान आदि एवं नित्य कर्म से निवृत्त होकर शांत एवं प्रसन्न चित्त से इस विशेष दिन के महत्व को समझकर साधना से होने वाले लाभ के प्रति आशान्वित होकर अपने पूजा गृह में काले रंग के अतिरिक्त अन्य किसी भी रंग का आसन पर बैठ जाएं तथा दक्षिण को छोड़कर किसी भी दिशा में अपनी इच्छा अनुसार आप बैठ जाएं। तत्पश्चात अपने सामने अपने गुरुदेव जी का चित्र को स्थापित करें। जहां से आपने गुरु दीक्षा लिए हैं उनके सामने किसी प्लेट पर कुमकुम से त्रिकोण बनाकर उस पर 3 अभय गुटिका को, और ये 3 गुटिकाएं 3 परितापों के निवारक हैं, जो हमें समस्त सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा पुनः हमारे जीवन में इन बाधाओं का प्रवेश नहीं होने देते। उसको एक एक कोण पर रख दें तथा मध्य में आरक्ष यंत्र को स्थापित कर दें। तत्पश्चात चित्र, यंत्र एवं गुटिकाओं पर कुमकुम, अक्षत आदि चढ़ा दें और 3 कोनों में 3 तेल के दीपक प्रज्वलित कर दें, जिसका आशय है
तीनों प्रकार के ताप से परिमुक्त होकर साधक के जीवन में सौभाग्य रूप प्रकाश का विस्तारित होना। और अब इसके पश्चात अपने इष्ट या अपने गुरुदेव को मन ही मन में ध्यान करें तथा 5 माला अपने गुरुदेव जैसे जो मंत्र आपको गुरु मंत्र प्राप्त हुए हैं उनका जाप संपन्न करें। इसके बाद आरक्ष यंत्र और तीनों अभय गुटिका को धूप दीप पुष्प आदि से यथाविधि पूजन संपन्न करें। तत्पश्चात शुद्ध घी का हलवा बनाकर भोग लगाएं। अब इस भोग लगाने के बाद ही जो तीव्र सुरक्षा माला है उस माला से जो आरक्ष मंत्र हम देंगे उसका 11 माला आपको जाप संपन्न करने हैं। और जो तीव्र आरक्ष मंत्र है वो ऐसा है, ओम ह्रीम आरक्ष आरक्ष ह्रीम फट। ओम ह्रीम आरक्ष आरक्ष ह्रीम फट। अब इस मंत्र जाप के समाप्ति के पश्चात वह जल अपने दाएं बाएं थोड़ा थोड़ा गिरा दें और आरक्ष यंत्र को लाल धागे में पिरोकर तथा सुरक्षा माला को गले में धारण कर लें। परंतु 3 गुटिकाओं को घर से बाहर किसी भी एकांत जंगल हो या सुनसान जगह पर गाड़ दें। लौटते समय बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखें। अब उसके बाद हलवे का जो भोग आप लगाए थे उसको स्वयं ग्रहण करें तथा परिवार में वितरित कर दें। माला तथा यंत्र को 15 दिन तक धारण करने के पश्चात उन्हें नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। इस प्रकार यह साधना अपने आप में अद्वितीय एवं प्रभावकारी होता है, जो शीघ्र ही आपको लाभ देकर साधक को समस्त पापों तापों से मुक्त कर सुख सौभाग्य एवं अभय प्रदान करता ही है। प्रत्येक साधक को समय विशेष का महत्व समझते हुए इसका लाभ उठाकर इस 1 दिवसीय साधना को आप सब अवश्य संपन्न करें। हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं हम सबसे यही निवेदन करेंगे, आप इस दिव्य साधना को अवश्य ही संपन्न करें। एक बात यहाँ ध्यान रखें, साधना में स्थापित यंत्र प्राण प्रतिष्ठित एवं मंत्र सिद्ध होना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें, साधना काल में वे तीनों दीपक बराबर जलते रहें, एक भी बुझे नहीं। अब जिनको यह दिव्य साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।